नमस्ते। हमें कोई चीज़ नेगेटिव नहीं बतानी है, पर हम जो बोलने की कोशिश कर रहे हैं वो आप प्लीज़ समझने की कोशिश कीजिए। कुछ महीने पहले हमारा एक्सीडेंट हो गया था। रादर हम बच गए थे। आई सर्वाइव्ड एन एक्सीडेंट। पर जो सिचुएशन बनी थी जब हमारा एक्सीडेंट होने वाला था कि हमने सामने से एक गाड़ी को सिर्फ आते हुए देखा था। उसके बाद में पता नहीं कैसे हम अनकॉन्शियस हो गए। तो हमने कुछ भी नहीं देखा है, यानी हमारी मेमोरी में कि हम कैसे गिरे क्या गिरे हमें कुछ भी नहीं पता। वो हमें लोगों ने बाद में बताया करके हम थोड़ा बहुत जानते हैं। जब हमारी आंखें खुली तब हम हॉस्पिटल में थे और हमारा पूरा राइट साइड का चेहरा खराब हो चुका था कि ये सब कुछ बिखर गया था। और हम ऐसे स्थिति में थे कि हम ना रो सकते हैं। अगर रोते थे तो हमारे चीक्स पे पानी आता था और वो बहुत और जल जाता था। ना हम चिल्ला सकते थे क्योंकि ये पूरा अंदर से फ्रैक्चर जैसे था और सब अजीब हालत थी। तो हमें तभी एक ही सिचुएशन थी कि जो है उसको एक्सेप्ट करो। तो जो हालात थे जैसे भी थे हमने उसको एक्सेप्ट किया और हम यही जानते थे कि अ, विष्णु जी मतलब भगवान जी, हम जैसे भी हैं आपके हैं, आपको हमें देखना है। यही दिमाग में था और बार बार कंटिन्यूसली हम यही बोलते थे कि हाँ सब कुछ अच्छा है। हमने उस दौरान किसी को भी नहीं कहा था कि हमें दर्द हो रहा है या हम ठीक नहीं है। जिसने भी हमें पूछा आप कैसे हो, हमने हर किसी को बताया कि हम अच्छे हैं, हम बहुत अच्छे हैं, थिंग्स आर इम्प्रूविंग। तो हमने हमेशा वही थॉट रखा और जो थे उसको एक्सेप्ट किया। तो हम यही कहना चाहते हैं कि जो भी है जैसा भी है हमें उसको एक्सेप्ट करना है। कोई भी नेगेटिव चीज़ को हमारे बिल्कुल भी पास नहीं लेना है। तो फिर वो वाइब्रेशंस बिल्कुल भी हमें टच नहीं करते, क्योंकि वो वाइब्रेशंस हमें छूते नहीं है, हम जल्दी ठीक हो जाते हैं। और इस दौरान हमने और एक चीज़ की कि हम कंटिन्यूसली देखते थे कि यहाँ पर लाइट है, सूर्य का प्रकाश बोलो या आसमान से एक प्रकाश आ रहा है। वो कंटिन्यूसली वो प्रकाश हमारे फेस पे आ रहा है या हमारे ऊपर आ रहा है, वो फेस के ऊपर या बॉडी के ऊपर, और वो हमारा सब कुछ हील कर रहा है। क्योंकि हमने ना दवाई ली ज़्यादा, ना हम दोबारा डॉक्टर के पास गए। हम जैसे ही घर आए उसके बाद हम कोई भी डॉक्टर के पास नहीं गए। सिर्फ हमारी स्टिचेस निकालने के लिए वो एक बार डॉक्टर के पास जाना पड़ा। बट अदरवाइज़ हमने ना कोई दवाई ली दोबारा, ना किसी डॉक्टर के पास कंसल्टिंग के लिए गए, क्योंकि डॉक्टर ने हमें कहा था कि हमें प्लास्टिक सर्जरी करानी पड़ेगी या फिर ना ये जो मल्टीपल फ्रैक्चर्स इंटरनल था। हमने कोई चीज़ की कुछ भी परवाह नहीं की। इनफैक्ट हमने तभी डॉक्टर को ये भी कहा था, जब आईसीयू में हमें डॉक्टर मिलने आए थे, डॉक्टर ने हमें कहा था कि आपको प्लास्टिक सर्जरी करनी पड़ेगी। तो आज का जो माहौल है, जो हम जानते हैं कि आजकल मेडिकल भी एक कॉर्पोरेट हो गया है, तो एवरीथिंग इज़ ओनली अबाउट मनी मनी। हर एक को सिर्फ पैसा दिखता है, पैसा चाहिए। और क्योंकि उन लोग लगता है कि हम इंश्योरेंस कंपनीज के साथ है एंड हर कोई जिस पैसे की ही बात करते हैं। डॉक्टर्स भी हम लोग को बहुत से टेस्ट कराने के लिए कहते हैं। अगर हमें लगा कि इधर और है तो दूसरे साइड का भी टेस्ट करने के लिए बोलेंगे, जिसकी ज़रूरत ही नहीं थी। ये हमारे साथ भी हुआ था। हमारा बॉडी वॉज फाइन, मतलब हाथ पैर को थोड़ा लगा था, तो वो कह रहे थे हमें कि चेस्ट का एक्सरे कराओ। हमने कहा हम क्यों कराएं, हम नहीं कराएंगे, हमें करना ही नहीं है। फिर जब डॉक्टर ने हमें कहा हमें प्लास्टिक सर्जरी करनी है, हमने कहा नहीं। और तभी हमने कहा भी था कि हमारा कोई इंश्योरेंस नहीं है, कोई मेडिक्लेम नहीं है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए थी। क्योंकि उसमें हम लोग ही अपना पैसा डालते हैं। अगर हर साल आप डालते हो तो वही, अगर आप आपके पास भी सेव करते हो, बैंक के पास डालते हो, तो उतना ही होगा। अगर हम ये इंश्योरेंस और मेडिक्लेम्स लेते हैं, इसका मतलब हम तय कर चुके हैं कि कभी ना कभी मेरे साथ कुछ तो होगा। और हम वो आगे जाने की घटना कब होगी उसके लिए हमने सब कुछ ये तैयार करके रखा है। हमें ये क्यों करना है? क्यों हम अपने बैक ऑफ द माइंड या सबकॉन्शियस माइंड को डाल दें कि हमें कभी ना कभी कुछ हो सकता है, हमें ये चीज़ों की ज़रूरत है? बिल्कुल भी नहीं। ये हमारा अचानक था। तो हमने डॉक्टर को कहा हमारे पास कोई मेडिक्लेम नहीं है, कोई इंश्योरेंस नहीं है, हम आपको पैसा नहीं दे सकते। क्योंकि ये सारा गेम है, हमें इस मेडिकल गेम में भी नहीं गिरना है। हमें
अपने आप को हील करना है, और वो हम हर कोई कर सकता है जैसे हमने किया। स्टेट ऑफ माइंड हमें अच्छी रखनी है, उसमें बिल्कुल भी नेगेटिविटी नहीं आनी चाहिए। एक दिन ऐसे हुआ था, थोड़े समय के लिए, पता नहीं बहुत से फ्रेंड्स वगैरह आके गए थे, तो शायद कभी किसी ने कुछ कहा होगा कि इसका फेस तो कैसे ख़राब हो गया, अभी ये पता नहीं वापस कैसे लगेगी, क्या लगेगी। तो सडनली हमारे मन में ऐसे हुआ, तो हमने ऐसे ही फ्रेंड्स को एक व्हाट्सएप मैसेज डाला था। पता नहीं, ना हम रो सकते हैं ना हंस सकते हैं, ना कुछ चिल्ला सकते हैं, क्योंकि दर्द भी हो रहा था, पर कुछ एक्सप्रेस भी नहीं कर सकते हैं। बट देन तुरंत कुछ ही मिनटों में हमें लगा कि नहीं, दिस इज़ नॉट मी, ये मैं नहीं हूँ, ये मैं क्या कर रही हूँ। एंड आई वॉज लाइक नो नो, आई हैव टू इंक्रीज माई वाइब्रेशंस। तो जितना हो सके मेडिटेशन करो, या अपने आप को हमेशा उस माहौल में रखो जहाँ हर कोई पॉजिटिव है, जो आपकी ऊर्जा आपके साथ बढ़ाने की कोशिश करे, और फिर सब कुछ ठीक हो जाता है। तो एट द एंड इट्स ओनली एक्सेप्टेंस। हम जो है जैसे है हमें उसको एक्सेप्ट करना है और सिर्फ आगे बढ़ते रहना है। अगर ऐसे करेंगे तो भगवान जी भी हमारे साथ होंगे। द मोमेंट वी एक्सेप्ट आवर सेल्फ, वी आर एक्सेप्टिंग गॉड, क्योंकि गॉड इज़ विद इन अस, भगवान हमारे अंदर ही है। हम अपने आप को एक्सेप्ट कर लिया तो हमने उनको भी एक्सेप्ट कर लिया, तो हम दोनों हमेशा एक साथ ही रहेंगे ना। इसके लिए हमें हमारे वाइब्रेशंस ऊंचे रखने हैं, हाई रखने हैं, खुश रहना है, और ऐसे ही माहौल में रहना है जहाँ आजू बाजू में ऐसे ही लोग हो। परम शांति।